हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो यूएस मार्केट के ईटीएफ के बारे में होने वाली है, जो कि आप भली भांति जानते हैं। ये चार ईटीएफ ऐसे हैं जो कि यूएस मार्केट में अगर हमें निवेश करना होता है इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो ये चार ईटीएफ हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिसके थ्रू हम यूएस मार्केट में निवेश करते हैं। तो इन चार ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे, और इन चार ईटीएफ्स के बारे में बात करना काफ़ी इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि देखिए बीते कुछ दिनों से, यानी लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन जो रहा है वो यूएस मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है, और ये सभी ईटीएफ्स गिरे भी अच्छा खासा है। और कल की जो क्लोजिंग आई है यूएस मार्केट की वो बहुत बुरी आई है, तो जिस वजह से यहाँ पर यूएस मार्केट के बारे में बात करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपको अपडेट देना चाहेंगे हम, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कल के दिन बहुत ही बुरी क्लोजिंग आई है, बहुत ही खतरनाक वाली क्लोजिंग आई है। देख सकते हैं यहाँ पर आप यूएस मार्केट की जो मार्केट रही है कल, जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। नैस्डैक 5.82% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और S&P 500 लगभग 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। डाउ जोन्स 5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट इंडेक्स लेवल पर देखने को मिल रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूएस मार्केट के स्टॉक्स का क्या हाल हुआ होगा कल के दिन। जो बड़े इंडेक्स हैं उनमें 5 से 6% की गिरावट हमें कल दर्ज होती हुई देखने को मिली है, सिर्फ सिंगल डे में। ये मत भूलिएगा, सिर्फ एक दिन में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है कल के दिन। और वैसे तो सभी मार्केट लाल निशान में आपको देखने को मिली है कल के दिन। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, जितनी भी मार्केट है सब में यहाँ पर टैरिफ वार का यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रम्प साहब ने नई यहाँ पर टैरिफ लिस्ट जारी की है, और नए नए यहाँ पर रेट्स लगाए हैं सारी कंट्रीज़ पे, जिसके चलते पूरे शेयर बाज़ार लाल निशान में आपको देखने को मिल रहे हैं। खास करके सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट तो यूएस मार्केट में ही देखने को मिल रहा है, यानी खुद का यहाँ पर किया खुद पर ही भारी पड़ रहा है। और अकेले नैस्डैक 100 की बात की जाए तो 6% की गिरावट है, जिसका कि ईटीएफ हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ आप भली भांति से जानते हैं, इसी इंडेक्स को यहाँ पर कवर करता है। और कल के दिन देख सकते हैं 6% की गिरावट हुई है, और इंडेक्स लेवल पर 6% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है। सिर्फ बीते 2 दिनों में इंडेक्स लेवल पर देख सकते हैं 11% की गिरावट दर्ज हुई है। कैन यू इमेजिन, 2 दिन में यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 11% टूट गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितनी खतरनाक वाली गिरावट है। बाकी जितने भी ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स हैं बहुत ही बुरा हाल है। ग्लोबल मार्केट में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर सभी देशों में देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब खबर ये निकल के आ रही है कि जो यहाँ पर ट्रम्प साहब हैं, अब उन्होंने जो सभी देशों पर नए टैरिफ जारी किए हैं, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है ट्रम्प साहब ने, और उसके चलते यहाँ पर अब चाइना ने यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करते हुए नए टैरिफ्स लगा दिए हैं यहाँ पर अमेरिका पर। और कितने % का लगाया है पढ़ सकते हैं, 34% का यहाँ पर टैरिफ लगा दिया है चाइना ने भी। और जिसके चलते कल जो ग्लोबल मार्केट रहा है, खास करके यूएस मार्केट, उसमें इतनी बड़ी गिरावट इसी वजह से देखने को मिली है कि यहाँ पर जो चाइना है उन्होंने भी एक बड़ा टैरिफ लगा दिया है चाइना पर, सॉरी यूएसए पर। तो जिसके चलते यहाँ पर कल यूएस मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, और ये गिरावट और भी हो सकती है। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है, देखिए ये जो ईटीएफ्स हैं जिनमें कि ऑलरेडी इतनी गिरावट हो चुकी है ऊपर से, अब देखिए जहाँ पर फैंग प्लस ईटीएफ की बात की जाए तो एक समय 150 पे ट्रेड होता था, अब देखिए 113 पर आ चुका है। देखिए एक साल के चार्ट में देखेंगे तो 150 पे था कुछ टाइम पहले, अब देखिए 113 पे आ चुका है, और 24-25% की गिरावट है। और ऐसे ही जितने भी यूएस मार्केट के ईटीएफ हैं सब में ही ऐसा ही बुरा हाल है। नैस्डैक 100 की बात की जाए तो ये तकरीबन 120 तक गया था, और वहाँ से अब बड़ी गिरावट हो चुकी है। देख सकते हैं 20% की गिरावट यहाँ भी ऑलमोस्ट है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब कल के दिन जो इतनी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, अभी उसका असर इन ईटीएफ्स में नहीं आया है, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को मार्केट बंद है। और इसका इम्पैक्ट अब देखने को मिलेगा इन सभी ग्लोबल ईटीएफ्स में, जो कि यूएस वाले ईटीएफ हैं, इन
पर जो असर है वो अब मंडे को देखने को मिलेगा। जब मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट खुलेगा तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अब मंडे के दिन भी इन सभी ईटीएफ में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और क्यों नहीं होगी गिरावट, क्योंकि अब देखिए जिस इंडेक्स को ये सब ट्रैक करते हैं वहाँ भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। S&P 500 देखिए 6% गिर चुका है। नैस्डैक 100 जो कि लगभग 6% की गिरावट है, हमने अभी जस्ट आपको दिखाया, देख सकते हैं एक दिन में यहाँ पर 6% की गिरावट हो गई है नैस्डैक 100 में। तो अब इन ईटीएफ में असर देखने को मिलेगा मंडे को, और अच्छी खासी गिरावट यहाँ से भी पॉसिबल है, जो कि ऑलरेडी इतने गिरे हुए हैं, और यहाँ से भी 5% तक की गिरावट मंडे को देखने को मिल सकती है इन ईटीएफ्स में। और इन केस आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में यूएस और टूटता है, यानी यूएस के जो इंडेक्स हैं और गिरावट दिखाते हैं, तो इन ईटीएफ्स में और भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब देखिए जो ट्रम्प साहब जो हैं वो जो यहाँ पर नए नए टैरिफ्स लेकर आए हैं, उसका असर देखिए आने वाले समय में यूएस मार्केट को ही सबसे निगेटिव में देखने को मिल सकता है। और ऐसा हमारा कहना नहीं है, ये सब बड़े बड़े यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में उनका कहना है, और जिसके चलते आने वाले समय में यूएस में महंगाई बढ़ सकती है और यहाँ पर रिसेशन भी देखने को मिल सकता है अमेरिका पर। और अगर ऐसा होगा तो देखिए अमेरिका को ही नुकसान होगा, जिससे अमेरिका का ही जो शेयर बाज़ार है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा सकता है आने वाले समय में। और ये जो इम्पैक्ट होगा वो निगेटिव में दिखाने के ज़्यादा आसार दिख रहे हैं। और देखिए अब इंडिया पे भी यहाँ पर अच्छा खासा टैरिफ लग गया है, और उसका निगेटिव इम्पैक्ट तो इंडियन स्टॉक मार्केट में दिख ही रहा है। और इस समय बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएँ हैं मार्केट में कि आने वाले समय में होगा क्या आखिर, क्योंकि इस समय जो ट्रेड वार है सभी देश के जो शेयर बाज़ार हैं बहुत ही बुरा इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, जो कि हमने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया ही है। तो इस समय मार्केट में कुछ भी कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनका तो काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है, इन्वेस्टर्स का भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है। तो इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेड तो बिल्कुल भी भूल जाएं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं वो अगर सही जगह इन्वेस्ट किया आपने, सही ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो आप होल्ड करें, समय के साथ आपको रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। और बाकी शॉर्ट टर्म इस समय इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बिल्कुल भी अवॉइड करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और कहाँ आप स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करेंगे। मार्केट का इस समय पूरा ट्रेंड ही नेगेटिव है, और इंडियन मार्केट हो या फिर यूएस मार्केट, सभी जगह यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ईटीएफ में आप शॉर्ट सेल तो कर नहीं सकते हैं कि शॉर्ट सेल करके आप कमा लें। तो बेसिकली इस समय लॉन्ग टर्म के अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी भूल जाइए, स्विंग ट्रेडिंग अभी के टाइम में कोई मतलब नहीं है। किसी को नहीं पता बाज़ार यहाँ से कितनी गिरावट और दिखाएगा। निफ्टी 50 की बात की जाए तो यहाँ भी फर्दर गिरावट पॉसिबल है। तो इन्वेस्टमेंट ही एक आखिरी रास्ता बचता है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, तो उसी पर भरोसा जताएं और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, और हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। यही एक तरीका है बाज़ार में इस समय जो मार्केट है उसमें सर्वाइव करने का। और देखिए पहले जैसी वाली मार्केट नहीं है जहाँ पर आप कहीं भी बाय कर लें और आपको रिटर्न मिल जाता था, अब वो वाली मार्केट देखिए नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहकर काम करने की ज़रूरत है। बाकी ग्लोबल मार्केट में आपको थोड़ा सा संभल कर निवेश करें, और फ्रेश बाइंग के लिए तो एक सही प्राइस देखने को मिल रहा है। मंडे हो सकता है और भी गिरावट देखने को मिले, और वहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। पर यहाँ पर एक बार में ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, और ये कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। यहाँ पर हमने कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। बाकी अगर आप आने वाले दिनों में यूएस मार्केट के ईटीएफ में निवेश करने वाले हैं तो एक बार इनकी एएमसी की वेबसाइट पर जाकर इनकी रियल टाइम आईएनएवी भी एक बार ज़रूर से चेक कर लें निवेश करने से पहले, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया है कि ये जो ग्लोबल ईटीएफ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड होते हैं, तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लें निवेश करने से पहले। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।